वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो उसकी हमने एक एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसको सेपरेटली आपको बता दूंगा। ठीक है। अब इस सेक्शन में हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं जीरो क्या है हमारा। ठीक है। तो जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which our polynomial becomes जीरो। ठीक है। जैसे मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ, से पी ऑफ एक्स इज 2x-4, एक पोलिनोमियल लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू को 2 रख देता हूँ, तो मेरा p ऑफ 2 कितना आ जाएगा? p ऑफ 2 2 इंटू एक्स 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ माई पोलिनोमियल इज कितनी है? इज 0। तो टू x इक्वल टू 2 इज आवर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी है। ऐसी x की वैल्यू जिसपे हमारा पोलिनोमियल जीरो वैल्यू यील्ड करे, उसको हम उसका जीरो बोलेंगे। इसको जीरो को हम रूट भी बोलते हैं। ओके, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल कंसिडर करता हूँ, जैसे हम यही वाली पोलिनोमियल कंसिडर करते हैं 2x-4। ठीक है। अब यहाँ पे x हमारा वेरी कर रहा है। x वेरिएबल की हमने डेफिनेशन देखी थी, वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 3 4 एनीथिंग। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट x पे हमारी जो पोलिनोमियल है, ये डिफरेंट वैल्यू यील्ड करेगी। ठीक है। जैसे अगर मैं p ऑफ 1 निकालता हूँ, मतलब पोलिनोमियल वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो ये 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगी। अगर मैं p ऑफ 2 निकालता हूँ, तो ये हमें पता है 2 इंटू 2 माइनस 4 जीरो हो जाएगी। p ऑफ 3 निकालता हूँ, तो 2 इंटू 3 माइनस 4, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंट x की वैल्यूज पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। ठीक है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट एनी x। अब एक बार ये देख लेते हैं, एनसीईआरटी में इन्होंने एक एग्जांपल कंसिडर की है, px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके। और इफ वी रिप्लेस x बाय 1, x मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें एट x इक्वल टू 1। ये देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अगर ये है हमारा p ऑफ x, अब ये px की डिफरेंट x पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे p ऑफ 1 जो इन्होंने निकाला, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दे देता हूँ। इसमें x को 1 सब्सटीट्यूट करो, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2। ठीक है। तो ये बन गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो इस पोलिनोमियल की, ये वाली पोलिनोमियल की हमारी x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है। अब पी ऑफ जीरो इन्होंने निकाला हुआ है, पी ऑफ जीरो भी मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ। तो पी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 5 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो पी ऑफ जीरो मतलब वैल्यू ऑफ आवर पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो इज माइनस 2। ठीक है। तो डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। और ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको रूट बोलेंगे। ठीक है। तो रूट को डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले ये वाली एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। ओके। तो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
हमारे वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, पी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज 5x² माइनस 3x प्लस 7, और इसकी वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे हमें हमारी p ऑफ 1 आ जाएगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 प्लस 7, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर x पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 9। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमने लिया है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y, ये फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, q ऑफ y इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है, इसकी y इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें वेरिएबल हमारा y है। तो ठीक है, 2 को सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में, 3 इंटू टू क्यूब, 3 इंटू टू क्यूब 8 आ गया, माइनस 4 इंटू टू प्लस अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है, 24 आ गया, 8 आ गया प्लस रूट 11 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 माइनस 8 16 प्लस रूट 11। ठीक है, ये आपकी पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई 2 पे, y इक्वल टू 2 पे। थर्ड देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड में आपका जो वेरिएबल है वो t है। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपकी t वेरिएबल में है, तो 4t4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है t इक्वल टू a पे। t वेरिएबल है बट a कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें उसने a को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, इससे मतलब कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है a। ठीक है, तो a को सब्सटीट्यूट कर दो p ऑफ t में, तो p ऑफ a कितना आ जाएगा, 4, t की जगह पे a डालना है आपको, a4 प्लस 5a क्यूब प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो आपकी t इक्वल टू a पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो अगर ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन मैंने आपको सॉल्व कर दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखो, इन्होंने एक पोलिनोमियल कंसिडर की है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। ओके, और ये कह रहा है कि इसकी p ऑफ 1 निकालो, मतलब x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर p ऑफ 1 निकालें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 1 x इक्वल टू 1 पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, बिल्कुल इसका रूट होगा। ठीक है, अब सिमिलरली x अगर q ऑफ x, इन्होंने एक और वो ली है, एग्जांपल ली है q ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2। तो अगर यहाँ पे q ऑफ 2 निकालूं मैं, मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, तो दिस इज 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, जैसे 1 वाज द रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे इस पोलिनोमियल का रूट हमारा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम रूट ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। अब ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। चेक वेदर माइनस 2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 2। तो अब हमारे पास पोलिनोमियल कितनी है, p ऑफ x इज x प्लस 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है, एक तो x इक्वल टू 2 पे क्या ये जीरो, x इक्वल टू 2 जीरो है, और x इक्वल टू माइनस 2। तो पहले p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब एट x इक्वल टू 2, तो ये 2 प्लस 2 आ गया इक्वल टू 4। तो क्या पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे 0 है, नहीं है, तो 2 इज नॉट द रूट, इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट या 0 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, 0 ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं p ऑफ माइनस 2 निकालता हूं, तो ये माइनस 2, x को माइनस 2 सब्सटीट्यूट करो, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो माइनस 2 इज द रूट ऑफ आवर इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, px इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका हमें रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ x एट विच px बिकम्स 0। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, px को 0 सब्सटीट्यूट पुट कर देता हूँ। अगर मैं px को 0 लेता हूँ, मतलब मेरा 2x प्लस 1 0 आ गया, तो 2x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है,
अब एक बार चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1/2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 गया, -1 + 1 = 0, ठीक है। तो कभी भी आपको रूट निकालना है इक्वेशन का, तो आप उस इक्वेशन को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें उस पोलिनोमियल को। देखो जब ये रहता है ना, जब हम किसी पोलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, से 3x² + 2x + 1, तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। बट जब इस पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या किसी अदर वेरिएबल के इक्वल, से y z कुछ किसी के भी इक्वल पुट कर देते हैं, तो वो पोलिनोमियल आपकी बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन में दो चीजें रहती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड रहती है और एक राइट हैंड साइड रहती है। जब तक वो सिंगल एक्सप्रेशन थी, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, तब तक उसको हम पोलिनोमियल बोल रहे थे। बट जब उसको किसी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो देन इट बिकम्स आवर इक्वेशन, ठीक है। तो ये याद रखना पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो जब भी सॉल्व द इक्वेशन बोलेंगे, तो वो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा, ठीक है। नॉर्मली पोलिनोमियल रहेगा। तो हमने इसका जीरो रूट निकाल लिया -1/2, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक और इक्वेशन ली है, ax + b, ये हमारी पोलिनोमियल है, ठीक है। ये p of x है, और इसका अगर हमें रूट निकालना है तो क्या करेंगे, हम p of x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर px = 0 है, तो मतलब मेरा ax + b = 0 है, ठीक है। तो ax = -b आ गया आपका, x = -b/a आ गया। तो x = -b/a इज रूट ऑफ आवर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर इतना समझ गए हैं तो हम आगे एग्जांपल देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं p of x लिखता हूँ, x² - 2x, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है वेदर x = 2 and x = 0 आर द रूट्स या जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ओके। तो मैं एक बार p of 2 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो p of 2 देखो, 2² 4 - 2 × 2 4 = 0, तो p x = 2 इज रूट, ठीक है, इज 0। तो x = 2 तो आ गया। अब x = सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ये 0, x = 0 पे चेक करना है, तो p of 0 निकाल लो। 0 × 0 0 - 2 × 0 0 = 0। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के दो रूट्स हैं, ठीक है, दो जीरोस हैं, एक x = 2 और एक x = 0, ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा देखें और सोचें ना, तो फर्स्ट अभी हमने जो भी पीछे पोलिनोमियल्स डिस्कस की है, ये देखो, ये वाली पोलिनोमियल देखो, ये वाली, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली पोलिनोमियल देखो, ये 2x + 1 थी और इसका एक रूट था x = -1/2, ठीक है। इसका मतलब अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो उसका एक रूट आ रहा है। और यहाँ पे देखो, ये x² - 2x थी, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख ले, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं। तो मतलब आपकी लीनियर इक्वेशन के एक रूट रहेगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहेंगे। और लेटर ऑन हम देखेंगे जब आप क्यूबिक इक्वेशन स्टडी करेंगे, उसके तीन रूट्स रहेंगे। मतलब वो तीन ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, जहां पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि p = 2 भी इसका रूट है, p = 0, x = 0 भी इसका रूट है, ठीक है। एंड हेंस 2 and 0 आर द रूट्स ऑफ आवर पोलिनोमियल x² - 2x, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशंस आप देख लो, एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी 0, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जहां पे वो पोलिनोमियल 0 यील्ड करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 0 पे ही 0 यील्ड करेगी। x कैन बी 2 3 4 फॉर विच पर्टिकुलर पोलिनोमियल गिव्स अ 0 वैल्यू, ओके। 0 में भी 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, बट ये भी नहीं है कि 0 उसका रूट नहीं हो सकता। इवन x = 0 भी किसी पोलिनोमियल का रूट हो सकता है। जैसे हमने यही जो पीछे पोलिनोमियल कंसिडर करी है, x² - 2x, इसका x = 0 रूट है, तो x = 0 कैन ऑल्सो बी अ रूट ऑफ योर पोलिनोमियल, मतलब 0 ऑफ योर पोलिनोमियल। यहाँ देखो, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। एक लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री = 1,
अगर डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका सिर्फ एक ही रूट रहेगा, ठीक है, उसका एक ही जीरो रहेगा। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल हमने देखी थी, ये वाली, इसमें x इक्वल टू 2 भी उसका रूट था और x इक्वल टू 1 0 भी उसका रूट है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, तो लेटर ऑन विल स्टडी के जो क्यूबिक इक्वेशंस हैं उनके तीन रूट्स होंगे, और उसके बाद जो पॉलिनोमियल अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है उसके n नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम n हो सकते हैं, n से कम भी हो सकते हैं। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो, जैसे देखो मैं एक इक्वेशन बताता हूँ आपको, x माइनस टू का स्केयर, ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, इस इक्वेशन को अगर देखोगे ना तो इसका ये चाहे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, बट इसका फिर भी एक ही रूट रहेगा, क्योंकि इसके रूट्स जो है ओवरलैप करेंगे। वो कैसे ओवरलैप करेंगे वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके देखेंगे। तो अभी आप ये देख लो, बस इतना ध्यान रखो कि 2 डिग्री इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं 2.2, जल्दी से सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये हमारी पॉलिनोमियल है, इसकी x इक्वल टू 0 -1 और 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो मैं तीनों में से कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, मैं आपको x इक्वल टू -1 वाला सॉल्व कर देता हूँ, बाकी दो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले px लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमारी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, p ऑफ -1 निकालना है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 आपका -5 आ गया, -4 इंटू 1 4 आ गया, प्लस 3 आ गया आपका, ठीक है। तो ये -9 प्लस 3 इक्वल टू -6, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज -6, ठीक है। तो डिफरेंट x पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलो मैं आपको x इक्वल टू 2 पे भी इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो p ऑफ 2 देख लेते हैं कितना होगा। तो पोलिनोमियल जहां x है वहां पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 5 इंटू 2 10 बन गया, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3, तो ये आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। जीरो पे आप खुद निकाल लेना, जीरो पे वैसे दिख ही रहा है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा जीरो पे, ठीक है। चलो ये खुद सॉल्व करना है एक बार। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये सभी पॉलिनोमियल्स के लिए हमें p0, p1 एंड p2 फाइंड आउट करना है, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं कोई एक इक्वेशन, चलो मैं दो कर देता हूँ इसमें से। सबसे पहले मैं ये वाली, देखो सेकंड वाला कर देता हूँ, ठीक है। पहले p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है, ठीक है। तो p ऑफ 0 कितना आ जाए, पहले p ऑफ 0 निकाल, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है t इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे भी t है वहां वहां पे 0 सब्सटीट्यूट कर दो, ये t का 0 आ गया, 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 माइनस t क्यूब मतलब 0 क्यूब 0, ठीक है। तो ये आपका 2 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो p ऑफ 0 तो आ गया आपका 2, ठीक है। अब p ऑफ क्या निकालना है मुझे, p ऑफ 1 निकालना है। तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा मेरा, जहां जहां पे t है वहां वहां पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 1 4, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। p ऑफ 2 भी मैं आपको निकाल देता हूँ। p ऑफ 2 मतलब t की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 2 4 है आपका, प्लस 2 इंटू 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब हो गया 8 हो गया आपका, माइनस 2 क्यूब 8, ठीक है, इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। बहुत इजी है। ये वाला फोर्थ वाला भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। या ये आप खुद कर लेना, अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना ये आपके सारे बेसिक डेवलप करेंगे। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आप एम कर रहे हैं कि लेटर ऑन आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस देना है और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो यहाँ से आपकी बेसिक डेवलप होंगे, क्योंकि जो लेटर ऑन आपका 11th 12th में मैथमेटिक्स बिल्डअप होगा वो इसी बेसिस के ऊपर बिल्डअप होगा, यहीं से शुरुआत होगी। अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आप आगे मैथ्स लेने की सोच भी नहीं सकते।
और क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत दूर की बात रही। ठीक है, थर्ड थर्ड देख लेते हैं हम क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये देखो ये पॉलिनोमियल है और एक एक्स की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि जो गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पी एक्स क्या दे रखा है, 3x प्लस वन, ओके, और x क्या दे रखा है, -1/3। अब p ऑफ -1/3 निकाल लेते हैं, मतलब x की इस पर्टिकुलर x पे पोलिनोमियल क्या वैल्यू देगा। तो 3 इंटू जहाँ पे x है -1/3 पुट कर दो प्लस 1। देखो ये 3 के साथ 3 गया, -1 + 1 = 0। तो यस, -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, सेकंड देख लेते हैं एक बार। सेकंड में आपका p ऑफ x है 5x माइनस पाई। ठीक है, ओके, 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5। कुछ नहीं है, p ऑफ 4/5 निकालना है आपको, इक्वल टू 5 इंटू 4/5, जहाँ पे x है वहाँ पे 4/5 पुट कर दो, माइनस पाई, 5 से 5 गया, इक्वल टू 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 रहती है, तो 4 माइनस पाई 0 तो डेफिनेटली नहीं होगा, मतलब नो, नो, x equal to 4/5 is not a zero of this polynomial। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस चलो कर देता हूं मैं ये सॉल्व। x इक्वल टू 1 और -1 पे चेक करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में तो p ऑफ x लिख लेता हूं मैं, x² -1। चेक कहाँ पे करना है, एक x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू -1 पे। तो पहले मैं x ऑफ 1, सॉरी एक सेकेंड, मैं पहले p ऑफ 1 निकाल लेता हूँ, इक्वल टू 1 - 1 = 0। तो यस, दिस इज ए रूट। p ऑफ -1 चेक कर लेता हूँ, इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 = 0। तो यस, दिस बोथ आर द रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। चेक किस पे करना है, एक x इक्वल टू -1 पे करना है और एक x इक्वल टू 2 पे करना है। ठीक है, तो p ऑफ, पहले मैं -1 चेक कर लेता हूँ, तो -1 + 1 इंटू -1 - 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 इंटू -3 = 0। तो यस, x इक्वल टू -1 इज द रूट। ठीक है, एक मैं p ऑफ 2 भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो 3 इंटू 0 = 0। तो यस, दिस इज ऑल्सो रूट। ठीक है, तो फोर्थ हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया। अब ये वाला देखो, इस ये तो सीधा ही x = 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ 0 आपका 0 बन जाएगा। तो यस, x = 0 इज अ रूट। ये वाला देख लो, px = lx + m, तो p ऑफ -m/l निकालना है हमें। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहां पे -m/l सब्स्टिट्यूट कर दो, l इंटू -m/l प्लस m। ठीक है, l से l जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, ये कैसे जाएगा, हाँ, तो L से L जाएगा, तो ये आपका -m + m आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यस, ये भी रूट है आपका। ठीक है, ये भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये वाला मैं आपको सेपरेटली कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में। सेवंथ है ना ये, सेवंथ देखो, p ऑफ x कितना है आपका, 3x² - 1। ठीक है, और कहाँ पे चेक करना है आपको कि रूट है या नहीं, एक x = -1/√3 और एक x = 2/√3। ये देखो, अब मैं सबसे पहले p ऑफ -1/√3 चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जहाँ पे x है वहां पे -1/√3 पुट कर दो, -1। ठीक है, तो 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1। तो ये गया, इक्वल टू 1 - 1 = 0। तो यस, दिस इज अ रूट। ओके, एक x = 2/√3 पे चेक कर लेते हैं, 2/√3। तो 3 इंटू जहाँ पे x है वहां पे 2/√3 डाल दो, उसका स्क्वायर करना है, -1। ठीक है, तो ये आपका
देखो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 -1, तो ये 4 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नो, px हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए इट्स नॉट अ रूट। ठीक है, तो ये भी रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, ये रूट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन फॉर फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इन केसेस में इनके जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था। तो रूट्स क्या होते हैं, अगर मैं जैसे ये फर्स्ट पोलिनोमियल देखता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसके अगर रूट्स निकालने हैं तो मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए फॉर विच अवर पी एक्स बिकम्स 0। तो ठीक है, मैं पी एक्स को 0 डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो एक्स की वैसी वैल्यू चाहिए ना जहाँ पे पी एक्स 0 है, तो पी एक्स को 0 डाल दो। तो पी एक्स अगर 0 है तो एक्स प्लस 5 आपका 0 है, तो x प्लस 5 0, तो x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली px इक्वल टू x -1 है, तो x -5 को 0 डाल दो। रुको मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कर देता हूँ, मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कौन सा कलर, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 है तो इसका रूट निकालना है, तो आई विल पुट p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका रूट क्या, इसका 0 क्या रहेगा, 5। ठीक है, एक ये वाला कर देता हूँ मैं, ये वाला खुद करना, -5/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला भी खुद करना, 2/3 आंसर आएगा इसका। ये देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3 दे रखा है, 3x दे रखा है, तो p ऑफ x को मैं 0 पुट करता हूँ, तो मतलब मेरा 3x इक्वल टू 0 आ गया। तो 3x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, तो मतलब इसमें x इक्वल टू 0 आपका रूट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आपका x इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ax को आपको 0 पुट करना है, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करो। इसमें ना एक मैं इस चैप्टर के एंड में जब ये सारे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये खत्म करके ना एक एडवांस लेवल की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम इसमें थोड़ी ग्रेट डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे NTSE अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।